जय कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, कई 1000 वर्षों बाद 7 सितंबर 2023 को बहुत ही दुर्लभ और दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन जन्माष्टमी के पावन पर्व के साथ साथ राजयोग, अमृत सिद्धि योग और साथ ही धनलक्ष्मी जैसे कई योग बन रहे हैं और इस दिन भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक प्रसन्न होने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी भगवान कृष्ण से इस दिन जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे वो मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। वहीं दोस्तों, कृष्णा भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस जन्माष्टमी पर कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए, जो कि आपकी किस्मत बदल देंगे और आपको मालामाल और धनवान बना देंगे, साथ ही आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, जन्माष्टमी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें कि कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखना ना भूलें। दोस्तों, आज की इस बेहद ही सुंदर वीडियो में हम बात करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी साल 2023 में कब मनाई जाएगी, किस दिन आप जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे और कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन आपको व्रत में क्या खाना चाहिए। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि जन्माष्टमी के व्रत का पारण किस समय किया जाएगा और जन्माष्टमी पूजा की संपूर्ण विधि क्या है और इस दिन वो कौन से उपाय हैं जिनको करने से आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी का पावन पर्व भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण जी का जन्म भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और उनके जन्म के दिन को आज भी काफी धूमधाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की आधी रात यानी 12 बजे पूजा की जाती है और घंटे घड़ियाल बजाकर उनके जन्म की खुशियां बांटी जाती है। दोस्तों, जन्माष्टमी का पर्व मथुरा और वृंदावन में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर मंदिरों और घरों में लोग बाल गोपाल के जन्म उत्सव का आयोजन भी करते हैं और बाल गोपाल के लिए पालकी भी सजाते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु जी ने धर्म की स्थापना करने के लिए श्री कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया था। इस दिन व्रत धारण कर श्री कृष्ण जी का स्मरण करना अत्यंत ही फलदायी होता है। शास्त्रों में जन्माष्टमी के व्रत को व्रत का राजा कहा गया है। दोस्तों, भविष्य पुराण में इस व्रत के संदर्भ में उल्लेख है कि जिस घर में यह व्रत किया जाता है वहां अकाल मृत्यु, गर्भपात, दुर्भाग्य तथा कलह नहीं होता है। जो एक बार भी इस व्रत को करता है वो संसार के सभी सुखों को भोगकर विष्णु लोक में निवास करता है। दोस्तों, इस दिन लोग पूरा दिन व्रत उपवास रखते हैं और आपको बता दें कि जन्माष्टमी का व्रत अष्टमी तिथि से शुरू होता है और इस व्रत का पारण नवमी तिथि में ही करना चाहिए, तभी इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। इसलिए जो लोग इस व्रत को रखें उन्हें सप्तमी की रात में हल्का एवं सात्विक भोजन करना चाहिए, साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों, जन्माष्टमी का व्रत कुछ लोग निर्जला रहकर भी रखते हैं तो वहीं कुछ लोग फलाहार करके भी इस व्रत को करते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं और अपने हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प और अक्षत ले और जन्माष्टमी के व्रत का संकल्प करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी की विधिवत पूजा करें। और दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा निशीतकाल यानी आधी रात में करने की परंपरा रही है और कई घरों में रात 12 बजे भगवान कृष्ण जी का जन्म भी किया जाता है। तो जो लोग कृष्ण जी का जन्म रात में करते हैं वे नाल छेदन भी करते हैं और जो लोग नाल छेदन करना चाहते हैं तो उनके लिए बता देते हैं कि 12 बजने से कुछ घंटे पहले ही एक पत्ते वाला खीरा ले और उसको थोड़ा सा काटकर उसमें कृष्ण जी को बैठा दे। फिर जब 12 बजे तो भगवान को उस खीरे से बाहर निकालकर एक सिक्के की मदद से खीरे को काट दे। इसे नाल छेदन कहा जाता है। इसके बाद उन्हें सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर उन्हें पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं। तत्पश्चात गंगा जल से भी स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान करने के बाद उन्हें साफ कपड़े से पोंछकर उन्हें नए और सुंदर चमकीले वस्त्र धारण कराएं और उनका श्रृंगार करें। इसके बाद उन्हें झूले या सिंहासन में विराजमान करें। ध्यान रहे, इस दौरान आप कृष्ण नाम का जाप करते रहें या राधे राधे बोलते रहें या श्री कृष्ण जी के किसी भी मंत्र का जाप करते रहें। अब आप कृष्ण जी की विधिवत पूजा करें, उन्हें चंदन का तिलक लगाएं, फूल माला अर्पित करें और उन्हें भोग लगाएं। भोग में आप माखन, मिश्री, पंचामृत, नारियल से बनी मिठाई या धनिया की पंजीरी का भोग लगाए हैं। ध्यान रहे, उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालें। इसके बाद धूप दीप जलाकर भगवान श्री कृष्ण जी की आरती जरूर करें और कृष्ण जी को इस दिन झूला जरूर झुलाएं। दोस्तों,
जन्माष्टमी की रात को लोग रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन एवं शोभा आदि भी गाते हैं। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि कुछ लोग रात्रि की पूजा के बाद ही अपने व्रत का पालन कर लेते हैं और कुछ लोग अगले दिन सूर्योदय के बाद अपने व्रत का पारण करते हैं। ध्यान रहे कि आप प्रसाद खाकर ही अपने व्रत का पारण करें। दोस्तों, जन्माष्टमी का व्रत लोग अलग अलग तरह से रखते हैं। कुछ लोग इन दिन निर्जला रखते हैं, यानी दिन में पानी नहीं पीते हैं। वहीं कुछ लोग दिन भर उपवास रखकर रात को फलाहार करते हैं, जबकि कुछ लोग दिन में 2 बार फलाहार करते हैं। दोस्तों, इस दिन व्रत में आप रसीले फल का सेवन कर सकते हैं, ये आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होने देंगे। तरबूज, खरबूजा, ककड़ी जैसे अधिक पानी वाले फल ले सकते हैं। अमरूद, केला और सेब भी खा सकते हैं और आप दही की लस्सी व्रत की शुरुआत से पहले पी सकते हैं। लस्सी पीने से आपको ज्यादा प्यास नहीं लगेगी। जन्माष्टमी पर रात को व्रत खोलते वक्त लोग कुट्टू के आटे के व्यंजन और साबूदाने की खिचड़ी खाते हैं। ये दोनों चीजें हल्की होती है और इससे पेट भी भर जाता है। पर यह ध्यान रखें कि व्रत तोड़ते वक्त आपको बहुत ज्यादा भारी खाना नहीं खाना चाहिए, इससे गैस बन सकती है। चलिए अब जानते हैं कि साल 2023 में जन्माष्टमी का पर्व कब मनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि जन्माष्टमी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि इस बार 6 सितंबर को पड़ रही है और यह कृष्ण भगवान की 5250वीं जन्माष्टमी होगी। ऐसे में ये 6 सितंबर को दोपहर 3:37 से शुरू होगी और 7 सितंबर को शाम 4:14 तक रहेंगी। इसलिए इस दिन सुबह 9:20 से रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। ऐसे में गृहस्थ, सितंबर और वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 सितंबर को इस त्योहार को मनाएंगे। दोस्तों, जन्माष्टमी के लिए इस बार शुभ मुहूर्त 46 मिनट का है, जो 12:02 से 12:48 तक रहेगा। ऐसे में इस दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। ऐसे में इस दुर्लभ संयोग में जन्माष्टमी की पूजा करने से 3 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलेगी। वहीं अगर किसी की आत्मा प्रेत तारांकन में भटक रही है तो उनके नाम से की गई पूजा उनकी आत्मा को मुक्ति प्रदान करेगी। इस दिन का व्रत निसंतान को भी संतान का सुख देने वाला होता है। ऐसे में इस बार जन्माष्टमी का व्रत करना ना भूलें। साथ ही जो इस व्रत को शुरू करना चाहते हैं तो इस बार उनके लिए ये सबसे अच्छा मौका है भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने का। ऐसे में वह भी इस बार व्रत को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं जन्माष्टमी की व्रत कथा, जिसको पढ़ने या सुनने से वृत्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। दोस्तों, स्कंद पुराण के मुताबिक ययाति वंश के राजा उग्रसेन का राज्य चलता था। उग्रसेन का सबसे बड़ा पुत्र कंस था, जिसकी चचेरी बहन देवकी थी। कंस अपने ही पिता को जेल में डालकर स्वयं राज करने लगा। वहीं दूसरी ओर कश्यप ऋषि का जन्म राजा शूरसेन के पुत्र के रूप में यानी वासुदेव का जन्म हुआ। आगे चलकर वासुदेव का ब्याह देवकी से संपन्न हुआ। देवकी को विदा करने के दौरान एक आकाशवाणी वाणी होती है कि कंस, तू आज जिस बहन को इतने प्यार से विदा कर रहा है, कल उसी का 8वां पुत्र तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। ऐसा सुनते ही देवकी को मारने के लिए हावी हो गया, पर सैनिकों और वासुदेव के वचन ने ऐसा होने से बचा लिया। वासुदेव सत्यवादी थे। इन्होंने कंस को वचन दिया कि वो अपना 8वां पुत्र सौंप देंगे। वासुदेव जी की बात मानते हुए कंस ने उन दोनों को बंदी बनाने का निर्णय लिया और उनके पास पहरेदार लगा दिए। इसके बाद देवकी के सारे संतानों को मारने का प्रण कर लिया। निश्चय अनुसार देवकी के 7 संतान द्वारा मारे गए। इसके बाद देवकी के 8वें पुत्र का जन्म हुआ। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के दौरान मध्यरात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। बालक के जन्म लेते ही जेल की कोठरी प्रकाशमय हो गई। साथ ही एक आकाशवाणी सुनाई दी कि तुम बालक को गोकुल में रह रहे नंद बाबा के यहाँ छोड़ आओ, वहां एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे तुम यहाँ ले आओ। ऐसा सुनते ही वासुदेव की हथकड़ियां खुल गई। वे तुरंत एक टोकरी में श्री कृष्ण को रखकर इसे माथे पर लादे गोकुल की ओर निकल पड़े। रास्ते में यमुना नदी बालकृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए उफान पर आ गई। फिर चरण स्पर्श करते ही वो पुनः शांत पड़ गई। इस प्रकार वासुदेव ने अपने पुत्र को यशोदा मैया के बगल में सुलाकर वहां से कन्या लेकर वापस कारागार लौट आए। जेल के दरवाजे अपने आप बंद हो गई। उनके हाथों में फिर से हथकड़ी लग गई। सारे पहरेदार भी उठ गए और कन्या के रोने की आवाजें आने लगीं। सूचना मिलते ही कंस ने कारागार से कन्या को लाया और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वह आकाश में उड़ गई और बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। इसके बाद कृष्ण का पता लगाकर उसे मारने का खूब प्रयास किया। कहीं दैत्य राक्षस भेजे, लेकिन कृष्ण को कोई मर न सका।
अंततः श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और उग्रसेन को पुनः राजा बना दिया। इस प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत कथा पूरी हुई। ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन कहानी को पढ़ने या सुनने से वृद्धि के सारे पाप धुल जाते हैं, जीवन के हर समस्याओं का समाधान मिलता है, साथ ही भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। तो आइए दोस्तों, अब जानते जन्माष्टमी के दिन कौन से उपाय करने से आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा। सबसे पहला उपाय आपके अटके कार्यों में गति लाएगा। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान व ध्यान आदि करने के बाद घर के बाल गोपाल को नई पोशाक पहना, ये भोग लगाएं और गोपी चंदन से श्रृंगार करें। उसके बाद पास के राधा कृष्ण मंदिर में जाकर वैजंती फूलों की माला अर्पित करें। अगर वैजंती फूल ना मिले तो पीले फूलों की माला भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिलेगा और अटके कार्यों में गति आएगी। दूसरा उपाय, और इस उपाय से आपका भाग्य मजबूत होगा। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल को केसर, मेवा, मिश्री, साबूदाने या खीर का तुलसी दल डालकर भोग लगाएं। लेकिन ध्यान रखें कि खीर में चीनी की जगह मिश्री की डली डालें, साथ ही सफेद मिठाई अर्पित करें। ऐसा करने से कान्हा की मिलती है और भाग्य भी मजबूत होता है। तीसरा उपाय से आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। दोस्तों, सुख समृद्धि के लिए जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल को पूजा करते समय एक पान का पत्ता भी अर्पित करें। फिर पत्ते पर सिंदूर से श्रीन लिखें और फिर उसको पूजा करने के बाद जहां पैसा रखते हो वहां रख दे। ऐसा करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती और धन संबंधित समस्या दूर होती है। इस उपाय से मिलेगा शुभ समाचार। दोस्तों, निसंतान दंपति जन्माष्टमी के दिन गाय और उसके बछड़े की सेवा करें और आशीर्वाद लें। इसके साथ ही गाय और उसके बछड़े की मूर्ति भी लेकर आए और बाल गोपाल के पास मूर्ति को रखकर उनकी भी पूजा करें। ऐसा करने से भगवान कृष्ण की कृपा से जल्द शुभ समाचार सुनने को मिलता है। इसके बाद गाय और बछड़े की मूर्ति को ईशान कोण में रखना आदर्श स्थान माना गया है। इस उपाय से आर्थिक तंगी होगी दूर। कर्ज की समस्या से परेशान है तो जन्माष्टमी के दिन दक्षिणावर्ती शंख से भगवान कृष्ण का अभिषेक करें। दक्षिणावर्ती शंख को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और लक्ष्मी पूजा में इस शंख के बिना पूजा पूरी नहीं होती। ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस उपाय से व्यवसाय में होगी उन्नति। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह शाम 11 बार तुलसी की परिक्रमा करें और घी का दीपक जलाएं। इसके बाद 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। साथ ही कपूर जलाकर उस पर थोड़ी मिश्री डाल दें और कपूर और मिश्री का दान भी करें। ऐसा करने से नौकरी व व्यवसाय में उन्नति होती है। तो दोस्तों, ये थी जन्माष्टमी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां और उपाय जिनको आपको इस बार जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।